काम करता है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि किसी पत्रकार के साथ कोई लोक सेवक के द्वारा या फिर किसी दुर्व्यवहार कर देता है, तो उस स्थिति में उन पत्रकारों का सम्मान, उन पत्रकारों का काम, उन पत्रकारों का व्यक्तित्व बनाने के लिए सुरक्षा चलाने के पहले ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उस तरह की बात है। तो देखिए, सुरक्षा बेहद ज़रूरी चीज़ है और 22 मार्च को पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कर दिया गया है। हालांकि गवर्नर ने अभी इसमें हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारी टीम बैठी है और इसलिए सोचा मैंने कि हेलमेट लगा लूं, और क्योंकि सुरक्षा में बात हो रही है तो हेलमेट लगाना तो लाजमी है। तो आइए बैठते हैं और बैठकर बात करते हैं। वैसे कानून तो कई बनाए जाते हैं, मगर वो इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, वो कैसे चलते हैं, इस पर बात की जाएगी आज। तो हमारे साथ सीमांत हैं जो आगे इससे बढ़ाएंगे। सुरक्षा कानून पत्रकारों के लिए, मीडिया, छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून, ये छत्तीसगढ़ में ये दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़ के। इससे पहले महाराष्ट्र में ऐसा हो चुका है, हालांकि अभी लागू नहीं हुआ है। लागू होने से पहले कई सारी रिसर्च हमारी टीम कर रही थी। अनुभवी लोगों से लेकर के फ्रेशर लोग सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ शशिकांत तिवारी जी हैं जो अरसों से पत्रकारिता कर चुके हैं और नक्सल, बीहड़ या शहरी क्षेत्रों में हर जगह पत्रकारिता की एक धाक जमा चुके हैं, पत्रकारिता कर चुके हैं, रिपोर्टिंग कर चुके हैं। उस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी, उस एक्सपीरियंस पे बात करेंगे। सबसे पहले रिसर्च उस पे बात करने की, आखिर पत्रकार सुरक्षा कानून क्या है। सुनने में तो मोटा मोटी यही लग रहा है कि सुरक्षा के लिए है, लेकिन उसमें क्या कुछ इंक्लूड हुआ है, क्या कुछ उसमें आए हैं, वो बात करते हैं। हमारे साथ रिसर्च कर रहे थे मनीष हमारी टीम के नए मेंबर हैं और इनको ये कार्यभार सौंपा गया था। तो किस तरह से इन्होंने रिसर्च की, इनसे बात करते क्या है सुरक्षा कानून, पत्रकार सुरक्षा कानून, इसके बारे में थोड़ा बताओ मनीष। जी, देखिए, पत्रकारों की जो स्थिति बनी है भारत में पहले से ही, और ख़ासकर हमारे राज्यों में, हमारे राज्य में पहले से ऐसा देखा गया है पिछले कई वर्षों से कि कई पत्रकार हिंसा और प्रताड़ना से जूझ रहे हैं, और 300 से अधिक पत्रकार जो है वो धरना पे बैठे हैं कि सुरक्षा कानून की मांग के लिए। केवल कब बैठे थे ये नवंबर पिछले 2019 की बात है। वहाँ पर महासमुंद में वहाँ के करीबन 300 पत्रकार मिलकर इस पर धरना गए थे, और भी कई राज्य हैं जहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ है सुरक्षा कानून को लाने के लिए, पूरा करने। 22 मार्च को जो पारित हुआ उस लिस्ट में क्या कुछ है? 22 मार्च को जो पारित हुआ है सुरक्षा कानून, उसका शासनिक नाम है छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून। उस पर पत्रकारों को लेकर बहुत सारे नियम हैं, पत्रकार होने के भी नियम हैं। कोई भी फ्रीलांसर या फिर अनुभवी जो होता है, पत्रकार को सुरक्षा नहीं मिलेगी। सुरक्षा मिलने के भी दायरे बनाए गए हैं। जनसंपर्क के कुछ अधिकारी रहेंगे जो इसके आगे क्या कुछ प्रोसेस रहेगा उसको बताएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन कानून में क्या है कि किस तरह का कानून, मतलब कोई अभद्र व्यवहार करता है पत्रकारों से, अमूमन ये देखा जाता है कि हो रहा है, तो उसमें क्या कानून है, क्या धाराएं हैं, क्या सजा है, उसको थोड़ा सा बताओ। जी, पत्रकारों के साथ मामूली बात हो गई है यहाँ पर कि कोई पत्रकार अपना काम करते हुए किसी अधिकारी से मिलने गया है, किसी लोक सेवक से मिलने गया है, जहाँ पर वो अपना केवल काम करता है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि किसी पत्रकार के साथ कोई लोक सेवक के द्वारा या फिर किसी दुर्व्यवहार कर देता है। तो उस स्थिति में उन पत्रकारों का सम्मान, उन पत्रकारों का काम, उन पत्रकारों का व्यक्तित्व बनाने के लिए सुरक्षा बनाया गया है। इसमें अगर कोई निजी व्यक्ति या लोक सेवक या कोई बड़ा व्यक्ति, कोई अधिकारी की ना हो, वो किसी पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करता है, हिंसा करता है, प्रताड़ना करता है, तो उसके लिए इस कानून में प्रावधान आए हुए हैं, जिसमें अगर कोई व्यक्ति साबित हो जाता है कि इस व्यक्ति ने इस पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया, उसको प्रताड़ित किया, हिंसा, उसको आर्थिक नुकसान पहुंचाया, तो ऐसे में उस व्यक्ति पे 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और 6 महीने तक की जेल होगी। ऐसा उस प्रावधान में दिया गया है पत्रकार सुरक्षा कानून में। तो इसमें क्राइटेरिया कैसे डिसाइड होगा, मतलब शशि भाई मैं आपसे पूछूंगा, क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करते होंगे, क्योंकि फ्रीलांसर भी हैं, फ्रीलांसिंग बहुत समय से होती आ रही है, स्वतंत्र रूप से लोग पत्रकारिता करते ही हैं, कुछ ऐसे हैं जो निजी कंपनियों के हिसाब से करते हैं, तो उसमें कैसे क्राइटेरिया डिसाइड करते होंगे, क्या कुछ होता होगा? सरकार के पास अपने तंत्र है। सरकार के तंत्र में जैसे उन्होंने बताया कि नियमावली एक आई है, एक फॉर्मेशन आया है, उस फॉर्मेशन में उससे जुड़ना होगा और उसके बाद में
सरकारी तंत्र में वो जब शुमार हो जाएंगे तो उसके बाद वो एक्चुअल में समझ लीजिए कि गिनती के जो कैलकुलेटेड पत्रकार रहेंगे वो कैलकुलेटेड श्रृंखला में आ जाएंगे। उसके बाद ये होगा कि उनके विषयों पे जो बात होगी, जैसे गाड़ी चलाने के पहले ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उस तरह की बात है। तो एक तरह का ड्राइविंग लाइसेंस है, वो आप जब तक उससे जुड़ेंगे नहीं, कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो ऐसे जब हम पत्रकार कहलाएंगे, मतलब ऑथराइज पत्रकार जो रहेंगे उनको थोड़ा सा इस प्रायोरिटी बेस से जोड़ा जाएगा। और यही रहेगा प्रक्रिया जो बता रहे हैं, उससे फिर आगे जो फॉर्मेशन रहेगा उससे जुड़ा होगा, उस फॉर्मेट के हिसाब से जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। तो और क्या कुछ है इसमें उस नियमावली में, थोड़ा सा उसको डिटेल में थोड़ा। जी, वैसे सर ने जो बताया कि एक लाइसेंस की तरह ही है, ये सुरक्षा सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो शासन के नियमों के अंदर आएगी, है ना, जो अधिनियम, हाँ वही है। और इस कानून के अंदर कुछ लाभ है पत्रकारों के लिए। उनमें से एक लाभ अभी तक पता चला है कि वो ऐसा है कि जो पत्रकार शासन की तरफ से नियमित हो जाता है और उसका मीडियाकर्मी पंजीयन हो जाता है, और उसके काम के कारण वो कुछ उपलब्धि पाता है, तो उस वैसे पत्रकार को शासन की तरफ से एक घर दिया जाएगा उसकी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए, या फिर और उनकी जो कुछ पत्रकारों का काम ऐसा होता है जो काफ़ी सराहने लायक होता है। तो शासन जो है पहले ऐसे पत्रकारों को 5,000 देती थी। कोई ऐसी खबर बनाता था जिसको लेकर के सरकार जब ये सम्मान के प्रति राशि दी जाती थी, वो राशि पहले 5,000 थी, अब वो राशि 10,000 हो गई। तो ये दो चीज़ें हैं जो लाभ में गिनाती है। और बाकी सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि पत्रकारों को बोलने के लिए सुरक्षा मिल रही है, ताकि किसी पत्रकार को बोलने से पहले सोचना ना पड़े। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब देखना ये होगा कि जब ये पारित तो हो चुका है, जब ये लागू होगा तो उसके क्या नियम आएंगे, क्योंकि नियम आने बचे हैं, तो शर्तें आने बचे हैं जी। जब वो आएंगे तब इसका पूरा चिट्ठा पता चलेगा हम लोगों को कि पत्रकार कैसा पत्रकार होना चाहिए, ये सभी क्राइटेरिया के अंदर आने के लिए। और वो जिनके पास किसी अपने संस्थान की तरफ से आई कार्ड होते हैं, वो है जो मतलब शासन की तरफ से पत्रकार जो होते हैं, जो फ्रीलांसर नहीं होते हैं, तो वो लोग शामिल होते हैं इसमें। ये सब उस एक कागज़ के पुर्जे में ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, बताई गई हैं। अभी लागू होगा तो बहुत कुछ बदलाव भी होगा, लेकिन इससे क्या बदलाव हो पाएगा इस कानून से? देखिए, सफ़र लंबा है, क्योंकि भारत देश की आबादी लगभग 140 करोड़ को पार कर चुकी है। उसमें लाखों की संख्या में आज पत्रकार हैं, और पोर्टल संस्थान हैं, यूट्यूबर्स हैं, और उसके बाद अलग अलग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग अलग संस्थानों में काम करने वाले बहुत बड़ा वर्ग है, जो पत्रकार समाज के जो एक पहलू है उसको दिखाकर लोगों की जो पीड़ा है उसको सामने लाता है और सरकार प्रशासन के सामने रखता है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में मात्र जो है महाराष्ट्र एक राज्य है, उसमें ये चीज़ें हुई हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ एक राज्य है जहाँ ये चीज़ें अभी प्रोसीडिंग में लाई जा रही हैं। लेकिन इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जब धरातल पे आएंगी, जब उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि कागज़ पे बनने के बाद धरातल पे लाने में उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ जो आती हैं, ग्राउंड लेवल की रियलिटी बहुत कुछ अलग रहती है। तो वो रियलिटी जब आ जाएगी, जब किसी उस रियलिटी में आने के बाद किसी पत्रकार को उसका लाभ होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद उन विषयों पे ही कुछ सार्थक या उसमें उसकी त्रुटि निकाली जा सकती है, या फिर उसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, अभी कागज़ का एक पुलिंदा बना हुआ है, एक कानून बना है, लेकिन उसको आगे किस तरह से प्रोसीड करते हैं। जैसे वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी आंकड़े की जैसे बात करें कि तो जैसे 1992 से मैंने बताया कि 1400 लोग हैं जिनके कत्ल हो चुके हैं मतलब वर्ल्ड लेवल पे, और लगभग 890-92 लोग हैं जिनको मतलब अब तक न्याय नहीं मिला है वर्ल्ड लेवल पे कि उनकी हत्या होगी, उनके हत्यारों को कटघरे तक लाया नहीं गया। इंडिया लेवल पे भी ये आंकड़े हैं, और इस तरह से अगर पत्रकारों को सरकार सुरक्षा देने की सोच रही है तो आगे इन गंभीर पहलुओं पे सोचना पड़ेगा कि अभी हिंदुस्तान में सिर्फ 2 राज्य हैं जिनमें ये इम्प्लीमेंटेशन के दौर से गुजरा है। हालांकि थोड़ा महाराष्ट्र पुराना हो चुका है, महाराष्ट्र में कुछ समय पहले हुआ, कुछ सालों पहले हुआ है। तो इस तरह के अपडेट हैं, आगे क्या कुछ होगा उसकी भी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। हमारे साथ आपने गोलमेज सम्मेलन सुना होगा, हमने सोचा कि हम बैठ करके कुछ चर्चा कर लें, और गंभीर विषय भी है। काफ़ी समय से इस बात को लेकर के धरना हो रहा था और अब पारित हो गया। सत्यम थे हमारे साथ, मनीष
जो नए मेंबर हमसे जुड़े हैं केपी न्यूज़ से, और फैज़ान हैं और शशिकांत भैया को आप जानते होंगे। मैं सीमांत कश्यप विदा लेता हूँ। कैमरे के पीछे सचिन मोरे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो नाम लेना लाजमी है कि उन्हें सुरक्षा मिलेगी कि नहीं। तो जैसे सत्यम यहाँ पे हेलमेट पहन के बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, सुरक्षा बेहद ज़रूरी है सभी के लिए, इसलिए बार बार एक डायलॉग अंत में बोला जाता है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और देखते रहें केपी न्यूज़। और हमारे पत्रकार साथियों के लिए बहुत ही अविस्मरणीय दिन रहा है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक न केवल प्रस्तुत हुआ बल्कि पारित भी हुआ है। हमारे पत्रकार साथी जो अपने जान जोखिम में डालकर अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर खबर लाते हैं, बहुत सारे ऐसे लेख भी लिखते हैं जिससे उनको, उनके परिवार के लोगों को खतरा बढ़ जाता है। साथ ही जनहानि साथ धनहानि की भी संभावना बन जाती है। ऐसे में जितने भी हमारे पत्रकार हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हो, चाहे प्रिंट मीडिया को हो, चाहे पोर्टल के हों, सभी साथियों के जो ऑफिस में जो काम करते हैं वो भी, और जो गांव में काम करते हैं उनके लिए भी न केवल अधिमान्यता पत्र जारी करने का बल्कि उसे रजिस्ट्रेशन कराने की, जिसको अधिमान्यता पत्र नहीं है, और कोई प्रेस यदि कहता है कि हमारे साथ में है और जो लगातार उसमें 6 महीने के अंदर में 3 लेख लिखे हों या स्टोरी की हों, ऐसे लोग हैं जिसको इस सुरक्षा मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून के दायरे में लाया गया है ताकि पत्रकारों के सुरक्षा हो सके। यदि उनके साथ कोई शासकीय कर्मचारी यदि दुर्व्यवहार करते हैं या फिर उनकी शिकायत के लिए भी एक समिति बनी है जिसको बहुत अधिकार संपन्न बनाया गया है, जो प्रदेश स्तर पे होगा, और उसमें पत्रकार भी होंगे, उसमें अधिकारीगण भी होंगे। तो वो सब मिल के 6 लोगों की समिति बनेगी जिसके माध्यम से उसे सुनवाई की जा सकेगी और आवश्यक निर्देश भी दे सकेंगे, और दंड भी का प्रावधान है। यदि उससे संतुष्ट नहीं होते तो अपील की भी प्रावधान रखा गया है। लेकिन यदि कोई गलत शिकायत करता है तो उसके भी उसमें दंड के प्रावधान रखे गए हैं। तो इस प्रकार से देश में इसकी चर्चा भी थी, प्रदेश में इसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी।